चन्नत गांव की कमेटी सहमत हुई? देखो, कल पूरे गांव की कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी और 5 लेडीज हमारी महिला, गांव की महिला सीएम से मीटिंग करने के लिए गए थे, बुलाए गए थे। तो वहाँ जाके हमने एक ही प्रस्ताव रखा था सीएम के पास कि हमने टी चाहिए, यहाँ इसी लाइन से पानी चाहिए, तो रातली हेड से और आंसी की ओर जा रही है। बाकी जो आंसी से लाइन बिछ के आई है हमारे गांव तक आई है और यहाँ पर हमने रोक दिया। गांव के अंदर एक पंचायत आज बताई जा रही थी, सुबह एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, सारे के सारे ग्रामीण वहाँ पे थे, उसमें क्या फैसला लेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज गांव में पूरी पंचायत हुई है, हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे पंचायत में एक ही फैसला लिया गया, सबसे पूछा गया है। गांव के लोग हैं, इनकी बात को काट करके जो सरकार की दलालगिरी करते हैं। 300 अंग्रेज आए थे इस देश में, कितने आए थे? 300 अंग्रेज आए थे। कुछ हिंदुस्तानी दूषित खून की औलादें ऐसी थी जिन्होंने उन अंग्रेजों को अपना दामाद बना करके अपनी इज्जत आबरू बेची, अपनी बहन बेटी परोसी। ये बात नहीं हो सकती। ये सरकार की टी उखड़ी है, ये गांव की टी नहीं उखड़ी, ये सरकार की टी उखड़ी। सुन ले सरकार, ये फौजी आदमी गांव तक पूरे हरियाणा में जाएगा। मेरे को क्या तकलीफ है? मेरी पेंशन बंद करनी है, मेरे गोली मारी मरवा देना। अगर तुम ताकत हो मुझे मरवा देना। वीर सिंह नाम है, डिस्ट्रिक्ट चरखीदात्री मेरा, मरवा। सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल चन्नत गांव के अंदर हम मौजूद, तो आप देख रहे हो कि चन्नत का धरना पूरे हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर है ना, वो गूंज चली गई है। और कल एक बहुत बड़ा फैसला आने की उम्मीद थी, सीएम के साथ मीटिंग थी चन्नत की कमेटी की। क्या फैसला रहा वो भी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और आज एक बहुत बड़ी पंचायत चन्नत गांव की थी, पूरे चन्नत गांव की, उसमें क्या फैसला रहा, आगे का क्या फैसला रहेगा। क्या चन्नत गांव जो पाइपलाइन साथ में लेके आ रहा है उसके लिए मान रहा है, नहीं मान रहा, क्या चीज़ें। हमारे पास मंजीत है, कमेटी के सदस्य और साथ ही चन्नत गांव से है, इनसे बात करने को। वैसे नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पहले तो कल सीएम के साथ वार्ता करने के लिए आप गए थे, मीटिंग रही थी, काफ़ी लंबी प्रोसेस चली वहाँ पे, क्या बातचीत हुई और क्या फैसले पे चन्नत गाँव की कमेटी सहमत हुई? देखो, कल पूरे गांव की कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी और 5 लेडीज हमारी महिला, गांव की महिला सीएम से मीटिंग करने के लिए गए थे, बुलाए गए थे। तो वहाँ जाके हमने एक ही प्रस्ताव रखा था सीएम के पास कि हमने टी चाहिए, यहाँ इसी लाइन से पानी चाहिए, तो रातली हेड से और आंसी की ओर जा रही है। बाकी जो आंसी से लाइन बिछ के आई है हमारे गाँव तक आई है और यहाँ पर हमने रोक दी, उसको लाइन को रोक दिया। और आगे हम ये कह रहे हैं सरकार को, अगर आप 36 इंची लाइन आंसी पानी के लिए ले जाना चाहते हैं तो आगे इसको बढ़ा, इसका साइज बढ़ा दो, साइज बढ़ाकर इसको 40 इंची कर दो, 42 इंची कर दो और हमारे हिस्सा पानी हमको दे दे। लेकिन सीएम नायब सैनी ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया, बोले इससे हमारी कोई मतलब सेंटर की योजना है, इससे हम पानी नहीं दे सकते, इसे टी नहीं दे सकते। वहाँ पे आंसी के विधायक भी थे, वहाँ पे आंसी के विधायक भी थे, रणबीर गंगवा भी थे और डांडा साहब भी थे, मंत्री। अच्छा मंजीत, एक बात है, लगातार ये चीज़ें सुनने में आ रही है, विधायक की बातें सुने, रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री उनकी बातें सुने कि हम टी दे रहे, मतलब पानी है ना चन्नत को दे रहे, लेकिन चन्नत में राजनीति हो रही है और इसी चीज़ पे है कि टी चाहिए, पानी चाहिए तुम्हें या टी चाहिए? ये नहीं, हमने इसी लाइन से पानी चाहिए और टी यहीं से, इसी लाइन से टी चाहिए। हम पहले न्यारी लाइन के भुगत भोगी हैं। हमारे पहले खरकड़ी से पानी आता है, जो मैजत लाइन जाती है, इसमें खरकड़ी और मैजत और चन्नत 3 गाँव जुड़े हुए हैं, जिसमें इसमें हमारा पानी नहीं आता। कम से कम 10 दिन में 2 घंटे पानी चलता है, वो भी बिल्कुल थोड़ा, हम चौबे का पानी पी वहाँ। और ये लाइन फूटी हुई भी है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। बयाना साहब के पास भी हम कई बार गए पानी को लेकर, कम से कम 3 बार गए हैं, तीनों पर उन्होंने टाइम दिया है। अब मजबूरी में आके हमने ये धरना रखना पड़ा है। इस लाइन से हम संतुष्ट नहीं है। सीएम ने ही मना कर दिया, हरियाणा का राजा जी ने मना कर दिया। अब गांव के अंदर एक पंचायत आज बताई जा रही थी, सुबह एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, सारे के सारे ग्रामीण वहाँ पे थे, उसमें क्या फैसला लेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज गांव में पूरी पंचायत हुई है, हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे पंचायत में एक ही फैसला लिया गया, सबसे पूछा गया है किस चीज़ पे आप लोग सहमत हो। पूरा गाँव टी पे सहमत है, टी से अलावा कोई पानी नहीं देगा। मतलब सीएम का जो फैसला था आप उसके खिलाफ हो कि टी से ही चाहिए, जब सीएम ने मना कर दिया टी से चाहिए? खिलाफ में नहीं है, हमको लाइन का साइज बढ़ा के दे दो, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 36 इंची पानी आगे ले जाओ, से आगे भी लाइन दबी नहीं है, अगर वो वहाँ से साइज वो बढ़ा के लाए तो चन्नत को पानी दे, पानी दे सकते हैं। अभी पंचायत का फैसला यही है कि पूरी पंचायत का फैसला यही है कि पानी टी से चाहिए, वरना पूरा गाँव तिसाए मर जाए, चौबे का पानी पे, चौबे का पानी पी लेंगे। अच्छा, अलग से पाइपलाइन नहीं चाहिए? अलग से पाइपलाइन नहीं चाहिए, टी से चाहिए। देखो मंजीत है, कमेटी के सदस्य है, सीएम से कल इनकी मीटिंग भी थी, वार्ता भी थी, उसके बाद आज पंचायत हुई, पंचायत का ये निर्णय। नमस्कार। नमस्कार भाई। ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चन्नत को पानी तो दे रहे, लेकिन चन्नत है ना, वहाँ पे राजनीति हो रही है या नहीं ले रही? कोई राजनीति नहीं हो रही भाई साहब। अब हमें तो पानी चाहिए, बस टी से पानी चाहिए, क्योंकि हमें पहले भुगत भोगी यहाँ, वहाँ पे अंडी खराब हो जाती, गोबर डालना है, गोबर का पानी पिलाया जाता है हमारे को। खरकड़ी से लाइन आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें मैजत भी जाता है? मैजत भी जाता है।
और तैनाती भी आता है और खरकड़ी में भी ज्वाइन। अच्छा, एक चीज और देखने को मिले, जैसे अभी बात जब सीएम ने मना कर दी तो प्रशासन बड़ा सख्त हो गया है कि आप टी से मांग कर रहे हो कि अभी टी से चाहिए, लेकिन प्रशासन सख्त है। ये नहीं लगता कि आगे मतलब आपको संभावना कि उठाया जाए या धरने को उठाने की कोशिश की जाए, ये भी चीजें? ये तो कुछ करेजा होता है, हमें उठे थोड़ी है, पानी टी से चाहिए। पानी टी से चाहिए। अगर प्रशासन उठाने की कोशिश करता है, क्या कोई बड़ी कॉल हरियाणा लेवल की कॉल या धरना कोई बड़ा करने की भी सोच रहे हैं? हाँ, अगर प्रशासन हमारे से हाथ छेड़खानी करेगा, धरना और भी बड़ा चलेगा, हमारा बड़ा कर देंगे इसको। हरियाणा की जनता के लिए कोई संदेश आपका, क्योंकि लगभग हरियाणा की सारी खापें ना वो आ चुकी है, और भी कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं? हरियाणा जनता को यही संदेश देना चाहते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और हमको यहाँ से पानी दिलाने का काम करे, इसी लाइन से टी लगवाने का काम करे। हाथ जोड़ के विनती करते सभी से। मतलब आपकी जिद है कि टी से ही पानी ले? टी से ही पानी चाहिए हमको। ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक गांव की साख और एक विधायक की साख दोनों की दाव पे लगी है, जो जीता वही सिकंदर, ये चीजें भी सुनने को मिल रही हैं। चलो वो तो अफवाह है, जो भी फैला रहे लोग फैला रहे हैं, उस चीज का ऐसा कोई नहीं है हमारे पास। लेकिन हमने भुगत भोगी तो उस लाइन के है, इस पे हमारा पूरा जिंदगी भर का प्रबंध होता है इस पानी से, यहाँ से टी से। यहाँ पे तो कुछ भी होता है सरकार अपने आप संभालेगी, वहाँ पे अकेले छोड़ते हैं, 3-3 महीने चक्कर काटते रहो, कोई मोटर चलते मोटर नहीं धरते, आंडी खराब होते आंडी नहीं धरते, और लाइन उसकी लाइट की समस्या रहा है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे तो एक मिनट में सुनवाई होगी। मतलब आप ये चाह रहे हो कि फ्यूचर है ना वो आगे देख रहे हो कि लाइन ये अगर अलग से लाइन देवी तो जल्दी खराब होगी फिर? हाँ, अलग से लाइन देवे जल्दी खराब, उसमें पंचर हो गए, मतलब आसपास की डाड़ियाँ वो भी लगाएगी। हाँ, पंचर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि टी के लिए अड़ने के पीछे भी एक कारण है कि वो लाइन है ना जल्दी खराब होएगी, या उसमें कनेक्शन है ना पीछे जो डाड़ियाँ आती है वो भी लगाएंगे। और पहले खरकड़ी से लाइन आती है उसके ये भुगतबो की एक एग्जाम्पल सिंगुआ रागो का भी ये देते हैं कि वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो मतलब अभी जो आगे के लिए जो इनका निर्णय है वो टी से ही पानी ले रहा है। हमारे पास फौजी साहब खड़े, इनसे बात करें। सूबेदार जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। आज आप चयनित को समर्थन देने के लिए बड़ा जोरदार भाषण भी आपने दिया, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी और बताई भी। आप किस नज़रिए से देखते हो कि चयनित गाँव टी पे ही अड़ा हुआ है? भाई आप एक चीज़ बताइए, ये देशभक्त आदमी है, गांव के लोग देशभक्त लोग हैं। एक इनके गांव से कोई लाइन गुजर रही है, एक लाइन अलग से आएगी 2-3 किलोमीटर दूर से आएगी, उसमें हमारा ही पैसा लगेगा, टैक्स का पैसा सैनी साहब अपने बाप के घर से नहीं लेके या जो बहना पहना जो भी अपने बाप के घर से नहीं लेगा, वो जो अलग लाइन पीछेगी उसका अलग से पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप तो पत्रकार हैं महोदय, आप तो समझदार हैं। एक लाइन यहाँ से गुजर रही है, इनके गाँव से गुजर रही है, टोटल 500-400 मीटर का टुकड़ा लगेगा 6 इंची, और उसी में काम चल जाएगा। ना अलग से जनरेटर चाहिए, ना अलग से कोई मोटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना अलग से एक आदमी की ड्यूटी लगी, कुछ वो उसको सब नहीं चाहिए। इनके गाँव से जो लाइन गुजरी है, अगर उसमें से 6 इंची पानी निकल जाएगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी? उनका कहना है मैं आर्मी से हूँ, आर्मी के अंदर अलग अलग बजट आता है, अलग अलग हेड में। जब इस हेड में नहीं तो उस हेड में उसकी पेमेंट हो जाती है, उस हेड में नहीं तो उस हेड में पेमेंट हो जाती है। सब कुछ पॉसिबल है। वो दिखा रहे हैं जी, ये तो अमृत योजना का है, ये जल जीवन योजना का है, कि वो शहर के लिए अलग अलग तर्क दिखा रहे हैं यार। पढ़े शहर के लिए लाइन और शहर के लिए लेके उनको भी तो पानी चाहिए। मतलब वही मंत्री जो बने बैठे वो सोचते तुम ही पढ़े लिखे हो। अरे भाई, हेड चेंज हो जाते हैं, उसकी स्कीम चेंज हो जाती है। अरे बजट को बचा रहे हैं तो मैं कहता हूँ ये देशभक्त हैं, ये गांव वाले देशभक्त हैं। इनके गांव से अलग खर्चा नहीं करवाना चाहते, अलग लाइन बिछवाना नहीं चाहती लोग। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और मैं जो आज सरकार के समर्थन में कुछ पिल्लू हैं, जो पिट्ठू हैं, जो दलाल हैं, हरामखोर, जो इस प्रकार की बात करने वाले, पानी तो मिल रहा है और इनको तो टी की वो है। अरे देशभक्त आदमी भैया, तुम गद्दार हो, तुम सरकार के पिल्लू हो, तुम सरकार के दलाल हो। शर्मा नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ऐसे जो आज जो बेचारे गाँव के लोग हैं, इनकी बात को काट करके जो सरकार की दलालगिरी करते हैं। 300 अंग्रेज आए थे इस देश में, कितने आए थे? 300 अंग्रेज आए थे। कुछ हिंदुस्तानी दूषित खून की औलादें ऐसी थी जिन्होंने उन अंग्रेजों को अपना दामाद बना करके अपनी इज्जत आबरू बेची, अपनी बहन बेटी परोसी, और उनको 300 साल पूरे देश पर शोषण करवा, देश का शोषण करवा। कुछ हिंदुस्तानी दूषित खून की औलादें थी जो आज नेताओं का साथ दे करके, जो बीजेपी का साथ दे रहे ना, मैं कहता हूँ उसी कैटेगरी के हैं। उन्हीं के बाप दादों ने अंग्रेजों की मुखबरी गुलामी करी होगी, उन्हीं के बेटे पोते आज बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। सूबेदार साहब, सीएम ने मना कर दिया टी के लिए। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ सीएम साहब, आप तो मुखिया हो इस प्रदेश के, आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए। अरे ये गांव के भोले भाले लोग हैं, इन्हीं की बदौलत आप कोई युद्ध जीत के नहीं आए, आप कोई तलवार की भुजाओं के दम पर आप वहाँ पर नहीं बैठे, आप इन्हीं भोले भाले लोगों के वोट की ताकत पर वहाँ पर बैठे हो, और आप इन्हीं को आज इनके साथ जिद लगा रहे हो। अरे बड़ा आदमी झुकता है, बच्चा हमेशा जिद लगाता है, तो माँ बाप मानता कि या बच्चा मानता? बताइए आप, बच्चे की जिद को उसको पूरी करता है माँ बाप करता है। तो आप माई बाप हैं इस प्रदेश के, और आप ऐसे माई बाप आप मना कर दे तो गांव की पंचायत जाती है, और गांव राम से बड़ा कोई होता। गांव की पंचायत को यदि आपने ठेंगा दिखाया ना शनि साहब,
ये प्रदेश आपको ठेंगा दिखाएगा एक सैनिक की आत्मा की आवाज में कहता हूँ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सीएम ने लगभग कन्फर्म मना कर दिया कि टी नहीं देंगे, हाँ। अलग से पानी ले लीजिए। गांव वाले इस जीत पे अड़े हैं, तो ये एक थोड़ी टकराव की स्थिति, क्योंकि प्रशासन आएगा उठाएगा, मैं तो ग्रामीणों गांव में वालों से भी विरोध मैं होगा। तो ये क्योंकि ये धरना थोड़ा आक्रोशित हो जाएगा ऐसे, क्योंकि सीएम ने मना कर दिया, गांव वाले अड़े हुए हैं। मैं कभी भी जो है मैं एक सैनिक आदमी हूँ, डिसिप्लिन से बंधा होता है सैनिक जो है ना डिसिप्लिन का पक्का वो सोल्जर है। मैं फिर भी कहूँगा गाँव वालों से भी मेरी प्रार्थना है कि भाई विचार करो, हम आपको भड़काने नहीं आए। कई लोग कहते नहीं ये तो भड़काने जा रहे हैं, हम भड़काने नहीं आए। आप समझदार हैं, आप जो निर्णय लेंगे हम तो आपके साथ हैं। अगर गांव की जो कमेटी है अगर वो अपनी स्वाभिमान के लिए समझौता कर लेती है स्वाभिमान के साथ, तो भाई ठीक है ले लो, अलग से लाइन ले लो। अगर स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करती तो लगी लगाई टी उखाड़ना ये एक समझदार बात नहीं है सरकार की। टी अगर लगा देगी तो उसको मत उखाड़, अगर नहीं भी लगती तो भी नहीं लगती तो भी चल जाता, लेकिन लगा करके सरकार लगा करके और उस टी को उखाड़ती ना, तो इससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती। ये सरकार की टी उखड़ी है, ये गांव की टी नहीं उखड़ी, ये सरकार की टी उखड़ी। सुन ले सरकार, ये फौजी आदमी गांव तक पूरे हरियाणा में जाएगा। मेरे को क्या तकलीफ है, मेरी पेंशन बंद करनी है, मेरे गोली मारी मरवा देना। अगर तुम्हें ताकत हो मुझे मरवा देना, वीर सिंह नाम है, डिस्ट्रिक्ट सर्किल यात्री मेरा, मरवा देना मेरे को, अब मेरी पेंशन बंद कर देना। जाओ फौजी है ना वो पानी की मांग कर रहा है, उसके समर्थन में है। अगर मेरे को टच करने की कोशिश करी ना तो सूबेदार पान सिंह तोमर है, उसकी स्टोरी उसके ऊपर पिक्चर बनी है, उसको पहले देख लेना। अलग क्वालिटी का नहीं, उसी क्वालिटी का हूँ। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। भाई सूबेदार का गुस्सा है ना वो बड़ा जायज है, क्योंकि जब एक फौजी है ना गुस्से में आता तो वो कुछ भी कर सकता है। चैनत गांव कमेटी के सदस्य मंजीत से हमने बात की, जो पूरी बातें वो आपके सामने रख दी है। आगे का निर्णय इनका क्या रहता है वो तो आपको बताने की कोशिश नई अपडेट के साथ करें, लेकिन फिलहाल की जो चीज़ें ये आ रही है, पंचायत का फैसला भी वोटी सीएम ने मना कर दिया है, चैनत अब भी इसी चीज़ पे अड़ा है। तो आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर देना, वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।